देखो, लड़का फूड डिलीवरी करने आया था, पर जैसे ही इस पॉइंट में आकर मैप खोला तो आगे का रास्ता नीचे होकर जा रहा था। जिसके बाद इसने सबसे पहले तो अपनी साइकिल को नीचे फेंका और फिर धीरे धीरे गिरते गिराते खुद भी नीचे आया और साइकिल आगे ले जाकर जैसे ही दोबारा मैप खोला तो रास्ता पुल के नीचे से दिखाने लगा। जिसके बाद ये बेचारा झुक झुकाकर जैसे तैसे पुल के नीचे से होते हुए उस पार पहुंचा, पर तभी आगे नाला आ गया और जैसे ही मैप खोला तो इस बार रास्ता नाले से होकर जा रहा था। जिसके बाद इसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साइकिल नाले में उतार दी और फिर खुद भी उसमें उतरकर साइकिल को घसीटते हुए उस पार ले जाने लगा और दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते इसके पूरी निकल गई। जिसके बाद इसने जैसे तैसे साइकिल को किनारे पर चढ़ाया और फिर खुद भी ऊपर आया और फिर झाड़ियों को पार करते करते ऊपर आया और बेवकूफ वापस से उसी रास्ते पर निकल। मम्मी ने पापा के लिए लड़की के हाथ खाना भेजा, पर पापा तो गेम के आगे लड़की की सुन ही नहीं रहे थे। जिसके बाद लड़की उनके टेबल के ऊपर चढ़ गई और सीधा जाकर पीसी का स्विच ऑफ कर दिया और पापा तो शॉक ही रह गए। जिसके बाद वो जैसे तैसे टेबल में बैठने लगी और फिर जाकर पापा ने खाना देखा। देखो दादी जैसे ही घर में आई उसके पैरों के पास एक प्यारा सा रोबोट आकर रुका, जिसे देख तो दादी ने तुरंत एक लात मार के गिरा दिया। तभी लड़की बोली, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। जिसे सुन दादी शर्मिंदा हो गई और उसे उठाकर बोली, ये है क्या? लड़की बोली, इससे आप 24 घंटे अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। तभी उसकी आंखें खुली और उसमें उनकी बेटी का चेहरा नजर आ रहा था। फिर उन्होंने घंटों तक उसमें बात की और फिर तो वो उसे अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर घूमने लगी और फिर उसे एक बच्चों वाली गाड़ी में रख दिया। फिर ये एक स्लाइड के पास गई और उसे रखकर बोली, मम्मी के पास आओ। और बेचारा रोबोट भी गिरते लुढ़कते दादी पास पहुंच गया और अब तो ये घर के काम करते वक्त बस इस रोबोट से बात करती रहती और इसकी बेटी भी इसके जरिए उनसे बातें करती। पर जब ये खाना खाने बैठी तो रोबोट अचानक से बंद हो गया और ये पूछने लगी, ये बोल क्यों नहीं रही? लड़की बोली, मालूम नहीं। और तभी बाहर का दरवाजा खुला और उसकी बेटी घर आ चुकी थी। जिसके बाद तो ये दोनों गले मिलकर रोने लगे। देखो, ये लड़का आज एरोप्लेन से न जाकर पहली बार ट्रेन से सफर कर रहा था, पर ट्रेन का सफर इतना लंबा था कि ये बोर हो गया। जिसके बाद पापा ने स्टेशन में उतरकर 1 किलो आलू खरीद लिए, जिसमें ये ईयरबड्स फंसाने लगा और फिर उसकी आंख मुंह बनाकर एक पिग तैयार कर लिया और ऐसे ही उसने 4 रेडी कर लिया। फिर उसने स्वीट पोटैटो निकाले और उसने भी फंसा फंसूकर 3 चूहे बना दिए, जिसे देख तो लड़का खुशी हो गया। फिर पापा ने कुछ मशरूम मंगवाए और फिर उन्हें काट काट कर ऐसे जोड़ा कि कछुए बन गए। फिर बड़ी सी मौसमी और आधा करके लड़का उसमें सीड्स फंसाने लगा। जिसके बाद पापा ने उसका मुंह ड्रॉ कर दिया और एक क्यूट सा हेडगेहॉग तैयार हो गया और जानवरों की सेना बनाते बनाते सारा सफर कब पूरा हुआ पता भी नहीं चला। देखो, ये लड़का पूरी रात से ट्रक चला रहा था और सुबह होते ही इसने अपनी बीवी को जगाया और बोला, मुझे कस के नींद आ रही है, अब और नहीं चला पाऊंगा। जिसके बाद लड़की तुरंत उठी और जल्दी से रेडी होकर चाय बनाई और पीने के बाद खाने का टिफिन खोला और दोनों लोग खाना खाने लगे। फिर पति ने ट्रक साइड में लगाया और अपनी सीट से उठकर बेड में आ गया। जिसके बाद लड़की ट्रक से बाहर गई और सारी चीजें चेक करने लगी और सब सही मिलने पर ये वापस से जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ गई, क्योंकि अब यहाँ से ट्रक चलाने की बारी इसकी है और अब ये पूरा दिन ट्रक चलाएगी और पति रात भर जागने के लिए आराम करे। देखो, आज जैसे ही सर्दी की पहली स्नोफॉल हुई, बच्चे तुरंत ये प्लास्टिक के ढांचे बाहर घसीटते हुए ले आए। जिसके बाद मम्मी भाग कर गई और तुरंत दोनों ढांचों को जोड़कर कसने लगी, पर उसका लड़का तो उसके अंदर ही रह गया। फिर उसे ऊपर से जैसे तैसे निकाला और अब बारी थी इसके अंदर बर्फ भरने की, क्योंकि ये एक स्नोमैन बनाने का सांचा है। जिसके बाद सब उसमें बर्फ ला लाकर डालने लगे। तभी बच्चों ने दिमाग लगाया और एक सामान रखने वाली गाड़ी ले आए और उसमें जल्दी जल्दी बर्फ भर के सीधा ले गए और उसे दोनों मिलकर उठाने लगे, पर भारी होने के कारण वो उल्टा उन्हीं के ऊपर गिर गई। जिसके बाद दोनों की हो गई और एक दूसरे पर बर्फ फेंकने लगे, पर मम्मी ने तो एक लड़के को पकड़ के लिटा दिया और तभी उनके पापा भी आ गए और सबने झगड़ते उसमें बर्फ भर दी। जिसके बाद उसके ऊपर का ढांचा रखकर बंद किया और उसके अंदर भी बर्फ भर दी और फिर उसे जैसे ही खोला बिल्कुल परफेक्ट स्नोमैन बनके रेडी हो चुका था। फिर मम्मी ने पेंट लाकर उसके मुंह नाक कपड़े बना दिए। जिसके बाद सबने एक साथ खड़े होकर फैमिली फोटो ली। जैसे ही लड़के ने ड्रम के अंदर हाथ डाला, उसके अंदर से एक सिक्का निकला जो कि ऐसी चीज में बदलने वाला था जो इसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसके बाद अंकल उसे ले गए और सिक्के को इस मशीन में रखवा दिया। फिर उसे इन लोहे के बंडल में से एक बंडल निकालने को बोला। जिसके बाद लड़के ने बड़ी सोच विचार करके बीच से एक बंडल निकाल के दे दिया, जिसे अंकल ने इस होल में डाल दिया और फिर उसे ले जाकर वापस से उस मशीन में फिट कर दिया। जिसके बाद वो बोले, चलो अब रस्सी खींचो, और जैसे ही रस्सी खींची और फिर ऊपर ले जाकर छोड़ दी। फिर जैसे ही उसे हटाया, एक नटबोल्ट बनके रेडी हो गया और उसके ऊपर बंडल रख के जैसे ही लड़के ने हथौड़ा मारा, उसके नीचे से वापस से वो सिक्का निकल आया।